देखिए भाई, आज ताश खेलना सीखेंगे। ताश की गड्डी में 1 से लेके 10 तक की संख्याएं होती हैं। पहली बार इक्का दुक्का तिक्का चौका पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नैला और धैला, ये कहलाती हैं अंकीय संख्याएं, यानी नंबर कार्ड। क्या कहलाते हैं? नंबर कार्ड। उसके बाद आता है जैक, क्वीन और किंग। गुलाम बेगम बादशाह, जे गुलाम बेगम बादशाह, ठीक। एक को इक्का कहते हैं, एक को इक्का कहते हैं, होता एक ही है, उसे क्या इक्का देते हैं। 1 से 10 तक ही होती है संख्या, ठीक है। तो ये नंबर कार्ड कहलाते हैं, वो गिना नंबर कार्ड में जाता है। और ये कहलाते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड ये कहलाते हैं नंबर कार्ड। समझ आ गया? ताश तो हमारे पास है नहीं, ऐसे ही हमें बताना पड़ेगा। अब इसमें 4 तरह के कार्ड होते हैं। एक होता है, ये निशान देखा होगा, एक होता है ये, एक ये होता है, और एक ये दोनों जो हैं वो लाल रंग के होते हैं, ये दोनों काले, ठीक है। इसे कहते हैं हुक्म, ये ईंट, ये पान और ये चिड़ी। क्लियर हो गई बात? और इनके रंग भी आपको पता लग गए। ये सूट्स कहलाते हैं। तो अगर चिड़ी है तो 10 पत्ते चिड़ी के होंगे 1 से 10 तक, और 3 पत्ते चिड़ी के होंगे जैक, क्वीन, किंग, गुलाम बेगम बादशाह। तो कुल चिड़ी के कितने पत्ते हो गए? ऐसे ही हुक्म के पत्ते होंगे, ऐसे ही ईंट के होंगे, और ऐसे ही पान के होंगे। कुल कितने पत्ते हो गए? 12 पत्ते। कितने? 52 पत्ते हो गए। 13 चौका 52। अब हम सवाल हल करेंगे। कृष्णावली 15.1 निकालिए। चौदहवें सवाल में कह रहे हैं कि 52 पत्तों की एक प्रकार से फेंटती हुई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। गड्डी फेंकना सब जानते होंगे? नहीं जानते? इतने भोले मत बनो। ताश की गड्डी में ऐसे ऐसे करके देखा होगा, है? बच्चे पता है ताश के मामले कैसे भोले बनते हैं। अरे इतना तो पता होगा कि ताश की गड्डी कैसे फेंटी जाती है, सब जानते हैं। हाँ, सब जानते, मालूम है। हाँ, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता करिए। अब ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जा रहा है। फेंटा इसलिए कि हमें ये नहीं पता हो कि कहाँ पे कौन सा पत्ता रखा हुआ। इसे कहते हैं यादृच्छिक परीक्षण, रैंडम एक्सपेरिमेंट। पूरी प्रायिकता रैंडम एक्सपेरिमेंट पे चलती है, यादृच्छिक परीक्षणों पर ही चलती है, जिसमें हमें ये नहीं पता होता कि क्या होने वाला है। अगर हमें ये पता लग जाए तो उस घटना की प्रायिकता हम निकाल ही नहीं पाएंगे। वो हमारा एक्सपेरिमेंट सवाल ही नहीं बनेगा। सारे सवाल तभी बनते हैं जब हमें ये पता ना हो कि परिणाम क्या आएगा। अब हम एक पत्ता निकाल रहे हैं, तो पहली बात तो जब हम एक पत्ता निकालेंगे तो संभावित परिणाम कितने होंगे? सवाल नंबर 14। एक ताश का पत्ता निकालने पर कुल संभावित परिणाम कितने परिणाम होंगे? 52 परिणाम। अब हर प्रायिकता के सवाल में घटना होती है, हर घटना का एक सवाल बना दिया उसने। पहले क्या कहा उसने? लाल रंग का बादशाह आने के परिणामों की संख्या। बताओ भाई, लाल रंग के कितने बादशाह होंगे? 2। भाई लाल रंग किस किस के हैं? पान और ईंट के लाल रंग। एक पान का बादशाह और एक, सबका एक एक ही होता है, ठीक है। तो एक पान का बादशाह और ईंट का बादशाह, लाल बादशाह कितने हुए? 2। अब हम लिख रहे हैं प्रायिकता। प्रायिकता किसकी?
लाल। तो लाल बादशाह होने की प्रायिकता जो है, बहरहाल अगर इसे डिटेल में लिखेंगे तब तो ऐसे लिखेंगे, ताश की गड्डी को फेंटने के बाद ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालने पर उस पत्ते के लाल बादशाह होने की प्रायिकता। इतना लंबा जो हम सेंटेंस लिखेंगे उसको पी और ब्रैकेट में लाल बादशाह, इसका मतलब भी यही है कि हमारा प्रयोग ताश की गड्डी में से पत्ता खींचना है और उस पत्ते का क्या होना चाहिए, लाल बादशाह आने की प्रायिकता। क्या होगा प्रायिकता का, मैं सूत्र लिख देता हूं, संभावित परिणाम घटना के संभावित परिणामों की संख्या, ये दोबारा नहीं लिखूंगा फार्मूला में, बटे कुल परिणामों। बताओ ये घटना में कुल परिणाम, संभावित परिणाम कितने हैं, 2 और कुल कितने हैं, कितना आ गया, 1 बटे। ठीक है, अब डायरेक्ट लिख दूं आंसर सबके। अगला क्या है, फेस कार्ड। दूसरा है फेस कार्ड या तस्वीर वाला कार्ड, और पी लिख दिया है, इसका मतलब तस्वीर वाले कार्ड की प्रायिकता। ऊपर नीचे तो मालूम है कुल परिणाम 52, ऊपर आएगा तस्वीर वाले कार्ड की संख्या कितने हैं। तस्वीर वाले कार्ड कौन होते हैं, ये होते जैक क्वीन किंग, केवल इन्हीं पे तस्वीर होती है, बाकी किसी पे तस्वीर नहीं होती। ये 3 है तो चिड़ी के भी 3 होंगे, हुकुम के भी 3 होंगे, पान के भी 3 होंगे और ईंट के भी 3 होंगे। कुल कितने हो गए, 12। 4 या 12 और 13 चौका 12। ठीक है, 3 13। लाल तस्वीर वाला पत्ता। तीसरा, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता। बताओ भाई, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता, जो पत्ता कार्ड में से खींचा जा रहा है, कितना होगा, 6 बटे। समझ में आ गया, तो ये कटेगा 2 से 3 बटे, क्योंकि तस्वीर वाले पत्ते कौन है, केवल ये 3 है। लाल रंग के कौन है, ये दोनों हैं, तो 3 होंगे गुलाम बेगम बादशाह पान के और 3 गुलाम बेगम बादशाह होंगे ईंट के। तो कुल कितने हो गए तस्वीर वाले लाल पत्ते, 6, और कुल पत्ते कितने थे, 12। पान का गुलाम, बताओ पान का गुलाम होने की प्रायिकता कितनी होगी, क्योंकि पान का गुलाम एक ही होगा। उसके बाद हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता कितने पत्ते हुकुम के, 13। तो ऊपर हुकुम का जो घटना की प्रायिकता निकालते हैं उसी की संख्या आती है अंश में। कितने पत्ते हुकुम के, 13, कुल कितने हैं, 13। ईंट की बेगम, बताओ कितनी ईंट की बेगम, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 15वां सवाल देखो। पंद्रहवें सवाल में कह रहा है ताश के 5 पत्ते हैं हमारे पास केवल। कौन कौन से हैं वो ताश के 5 पत्ते? ईंट का दहला, गुलाम बेगम इनको पलट के अच्छी तरह फेंटा जाता है। केवल यही वाले पत्ते। कितने पत्ते हैं ये?
ठीक है, तो कुल पत्ते कितने हैं? 5। 5 है, 1 2 3 4 5। चलो, इस बात की क्या प्रायिकता है? फिर इनमें से एक पत्ता निकाला जाता है। अब ताश की गड्डी पूरी नहीं है 52 की, केवल ताश की पत्ते गड्डी में ये 5 पत्ते। इसमें प्रायिकता निकालनी है बेगम की। ब्रैकेट में बेगम लिखा है, इसका मतलब है बेगम होने की क्या होगी? 1/5। बहुत बढ़िया। दूसरा देखते हैं, यदि बेगम निकल आती है तो उसे निकाल के अलग रख दिया जाता है। अब कितने पत्ते बचे? 4। ठीक है, यदि अलग रखते हैं तो शेष पत्तों की संख्या 4। उन 4 पत्तों में अब बेगम नहीं है, क्योंकि बेगम निकाल के आपने एक तरफ रख दिया है। अब इस बात की क्या प्रायिकता है कि इक्का है? प्रायिकता इक्का होने की, जो पत्ता अब हम निकाल रहे हैं उसके इक्का होने की प्रायिकता कितनी आएगी? 4। तो बी पार्ट है इसका। अब बेगम होने की क्या प्रायिकता होगी? 0, क्योंकि बेगम है ही नहीं, असंभव घटना हो गई। असंभव घटना की प्रायिकता 0। समझ में आ रहा है? अब देखिए 8वां सवाल। एक थैले, ये तो कराया था मैंने। हाँ, चलिए 16वां सवाल देखिए, क्या कह रहा है सवाल? किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। 12 खराब पेन है हमारे पास, 12 अच्छे पेन है हमारे पास 132। कुल पेन कितने हो गए? 144। कुल पेन हो गए 144, जिसमें 12 खराब पेन थे और 132 अच्छे पेन थे। दोनों को मिला दिया गया या मिल गए। केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है। पेन देख के तो नहीं बता सकता, पेन का तो रिफिल होता है ना। ये अच्छा, इसका मतलब मिश्रण में हमें देख के पता नहीं लगेगा, यादृच्छिक एक्सपेरिमेंट होगा। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। यादृच्छिक जो शब्द है इसका अर्थ है रैंडम एक्सपेरिमेंट, कि ना तो आपको परिणाम पता है, ठीक है, और ना ही आपको जो आपका परिणाम है वो परिणाम मौजूद है। जो परिणाम हम निकाल रहे हैं वो मौजूद होना चाहिए, ठीक। और दूसरा, परिणाम के बारे में कोई भी हमें आभास नहीं होना चाहिए। अब एक पेन यादृच्छिक निकाला, निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता। एक पेन निकालने पर अच्छा होने की, बताओ क्या आनी चाहिए? 132/144। अरे वाह, 132/144 से काट पीट करके अपने आप मिनिमाइज कर दो जितना हो सकता है। चलिए 19वां सवाल देखिए, क्या है 19वां सवाल? इतनी जगह में हो जाएगा। कह रहे हैं A, B, C, D, एक पासे को एक बार फेंका जाता है और पासे के फलक पर इतनी संख्याएं प्राप्त होती हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ए जो है वो 2 बार आ रहा। इस बात की क्या प्रायिकता है कि ए आएगा? 2/6। और डी आएगा, इस बात की क्या प्रायिकता है? 1/6। खत्म हो गया, ठीक है।
अब ये 20वां सवाल देखो, ये तो तुमने बताने में नहीं दिया मुझे। 20वां देखो, एक हमारे पास आयत है, ये 3 मीटर लंबाई है इसकी, 2 मीटर चौड़ाई है, इसके अंदर एक वृत्त है और वृत्त का व्यास 1 मीटर है। कितना व्यास? 1। इस बात की क्या प्रायिकता है कि अगर हम पासा फेंकेंगे वो वृत्त के ऊपर जाके गिरेगा? ये थोड़ा सा इसने बदल दिया। तो अगर हम देखें तो जो हम पासा फेंक रहे हैं वो या तो यहाँ गिर सकता है, यहाँ गिर सकता है, यहाँ, उसके गिरने के लिए संभावित क्षेत्र कौन सा है? ये पूरा आयत के अंदर ही गिरेगा। क्लियर है बात? क्योंकि उसने एक्सपेरिमेंट में कह दिया कि पासा जो फेंका है वो आयत के ऊपर फेंका है। अब इस बात की प्रायिकता निकालो कि पासा वृत्त पे गिरेगा जाके, तो क्या चीज दिख रही है यहाँ पर? क्षेत्रफल। पासा जो गिरेगा जाके वो क्षेत्र पे तो गिरेगा, ठीक है? तो पासा वृत्त पे गिरेगा, इस बात की प्रायिकता हो जाएगी वृत्त का क्षेत्रफल बटे आयत का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पहले वृत्त की त्रिज्या निकालो। आर बराबर 1/2 मीटर, ठीक है? तो पासा फेंकने पर वृत्त पर गिरने की प्रायिकता कि खुद करोगे तुम, वृत्त का क्षेत्रफल बटे आयत का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, 0.5 का वर्ग बटे 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, पाई का मान 22/7 रख दो, 0.5 गुणा 0.5, ठीक है? उसे हल कर लो, जो भी आएगा बटे में वही उसका आंसर। कर लीजिए फटाफट।